इस ट्रॉफी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इंडियन टीम ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है। इंडियन टीम ने जो नए मेंबर्स हैं उनके नाम का अनाउंस कर दिया है। काफ़ी सारे नए मेंबर्स को इसमें मौका दिया गया है और पुराने मेंबर्स को हटाने को लेकर भी कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। इन सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथी रवि दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। रवि दुबे, स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। ये जो नई चर्चा हो रही है, जो नया टीम का अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें नए नए प्लेयर्स को शामिल किया गया है, तो क्या है ये पूरा मसला? देखिए टीम तो चुनी जानी थी, थोड़ा वक्त भी लगा और अभी तक जितनी भी टीमें 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगी उसमें से एक पाकिस्तान को छोड़ दें तो लगभग अब सारी टीमों का जो चयन हो चुका है। लास्ट जो था वो भारत का था, भारत का चयन हुआ, तो अभी पाकिस्तान का बाकी है। भारतीय टीम में 15 खिलाड़ी चुने जाने थे, 15 खिलाड़ी चुने गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी की वापसी हुई है। लंबे वक्त के बाद वो चोटिल थे, वापस आए हैं। अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये तमाम खिलाड़ी हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें वो बहुत सारे खिलाड़ी नहीं हैं जो विश्व कप, वनडे वर्ल्ड कप खेले थे, उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी इसमें नहीं हैं। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो नए हैं, जो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे, जैसे शुभमन गिल हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये तमाम खिलाड़ी हैं। मगर एक समन्वय बिठाना था कि हमारे पास 3 स्पिनर हो, 3 तेज गेंदबाज हों और हमारे पास 2 विकेट कीपर हो और हमारे पास अच्छे ओपनर्स हों। तो इन तमाम चीज़ों को मतलब एक मद्देनज़र रखते हुए एक टीम बनानी थी। तो चयनकर्ताओं ने, जो मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर, एक उनके सानिध्य में एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस पर विवाद भी बहुत हो रहा है कि ये जो टीम है इसमें करुण नायर जैसा जो खिलाड़ी है उसे क्यों नहीं चुना गया, जो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो संजू सैमसन है उन्हें क्यों नहीं चुना गया, जो विश्व कप चाहे T20 हो या वनडे वर्ल्ड कप हो उसमें लगातार बने रहे मोहम्मद सिराज, उन्हें क्यों नहीं चुना गया। तो इस तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि करुण नायर नो डाउट की विजय हजारे ट्रॉफी में अभी उन्होंने 2023, 24, 25 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। 300 से ज़्यादा औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। उन्होंने शायद 9 मैच खेले हैं और उसमें 779 रन बनाए हैं और इसमें उन्होंने 5 शतक भी लगाए हैं। ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस में कोई डाउट नहीं है। बाकायदा पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी उनके लिए ट्वीट किया और बताया कि वो कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो विदर्भ टीम के कप्तान हैं इस वक्त। हालांकि उनकी टीम कर्नाटक से फाइनल में हार गई, मगर करुण नायर ने पूरी विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। अब जब वो नहीं चुने गए तो उसके लिए काफ़ी चर्चा हुई। अब क्यों नहीं चुने गए इसके भी अलग अलग तर्क दिए गए। अभी जैसे कि पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तर्क दिया कि उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। अब उनकी जगह किसकी जगह बनती? मान के चलिए केएल राहुल को बाहर कर सकते थे, रविंद्र जडेजा को बाहर कर सकते थे। तो अगर केएल राहुल को बाहर कर देते तो फिर ऋषभ पंत इकलौते विकेट कीपर बचते और अगर वो चोटिल होते तो विकेट कीपिंग के लिए हमारे पास कोई नहीं बचता, जबकि करुण नायर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में करुण नायर की जगह कहीं ना कहीं नहीं बन रही थी, या फिर वो गेंदबाजी भी कर पाते होते। तो गेंदबाजी उनका साइड नहीं है, उनका साइड है बल्लेबाजी। और बल्लेबाजी के लिए हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, ये सब पहले से हमारे साथ जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या हमारे साथ जा रहे हैं, शामिल किया गया है। शुभमन गिल का नाम आपने ले लिया तो यहीं पर उनके लिए क्लियर करते चले गए कि शुभमन गिल के लिए चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ी होने वाली है। जब बीजीटी पहली बार खेल रहे हैं, वो पहली बार खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि वो उपकप्तान बनाए गए हैं। दरअसल बात क्या है कि बीजीटी में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी तब उसमें शुभमन गिल की परफॉर्मेंस पे लगातार सवाल उठ रहा था कि अब ये इनका आखिरी हो सकता है कि कब तक शुभमन गिल को बचाएंगे, कब तक शुभमन गिल को बचाएंगे। कहा जा रहा था कि जो मुंबई लॉबी होती है वो हावी रहती है, तो इसकी वजह से शुभमन गिल को ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। बीजीटी में वो फ्लॉप रहे, उससे पहले भी वो फ्लॉप चल रहे थे। अब जब आगे की आई बात चैंपियंस ट्रॉफी की, तब उनको उप कप्तान बना दिया गया। जब उप कप्तान बनाया गया है तब उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया क्यों गया, जबकि आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान क्यों नहीं बनाया गया? उन्होंने पहला मैच बीजीटी में हमें एज ए कैप्टन जिताया था। तो अब शुभमन गिल को बनाना, तो यहाँ से शुभमन गिल पर डबल प्रेशर होगा। एक तो उनको अपनी परफॉर्मेंस को लेकर प्रेशर होगा ही होगा, और दूसरा कि उप कप्तान होंगे, इस वजह से भी उन पर प्रेशर होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल के लिए ये करियर डिसाइडेड
सीरीज हो सकती है। अगर यहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो उनके लिए आगे के टूर्नामेंट्स में समस्या खड़ी हो सकती है। इंग्लैंड की सीरीज है आगे, इसके आगे भी खेले जाएंगे, सीरीज खेली जाएंगी, तो उसमें शुभमन गिल के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। संजू सैमसन की बात मैं करना चाह रहा था कि जैसे संजू सैमसन काफी अच्छे प्लेयर ऐसे तो माने जाते हैं, अभी अच्छे फॉर्म पे भी थे वो, लेकिन फिर भी उनको इस ट्रॉफी से बाहर रखा गया। जी, संजू सैमसन का अगर हम देखें, आपके फेवरेट प्लेयर भी हैं, मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं, हालांकि मैं उस लिहाज से उनकी बात नहीं करूंगा मेरे फेवरेट प्लेयर को क्यों चयन करता चुनेंगे, मगर वो अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छे खिलाड़ी इसलिए हैं क्योंकि 16 मैच खेले उन्होंने, उसमें उनकी 56 से ज़्यादा की औसत रही है। तो 56 से ज़्यादा औसत बनाए रखना किसी खिलाड़ी के लिए बड़ी बात है। और उन्होंने आखिरी जो अपना वनडे खेला था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। इसके बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया टीम से, तो ये अपने आप में सवालिया निशान है। इसके अलावा अभी जब T20 चल रहा था तो T20 में संजू सैमसन ने 2 शतक लगाए। उन्होंने T20 में लगातार 3 शतकों की पारी खेली, तो एक बेहतरीन बल्लेबाजी वो करते चले जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। इसके बावजूद संजू सैमसन को टीम में नहीं रखा गया और ऊपर से वो विकेट कीपर भी हैं। अगर आप उनको टीम में लेकर के आते हैं तो आपको विकेट कीपिंग तो मिलती है। संजू सैमसन के लिए एक चीज और कि वो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, एक तो उनके लिए सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई जो उनके फैंस हैं, जो मैं भी फैन हूं लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं, सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है उन्हें लेकर के कि संजू सैमसन विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं। ये बहुत लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पर, ये फैंस कह रहे हैं। तो उनके अपने भावुकता है उनकी, वो तो कहेंगे ही। बाकी संजू सैमसन की जो केरल जो क्रिकेट एसोसिएशन है वहां से ठीक ठाक लड़ाई भी चल रही है उनकी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रणजी में भी नहीं चुना गया। इसके अलावा जब संजू सैमसन नहीं चुने गए तो सिर्फ क्रिकेट तक मामला नहीं सीमित रह गया, उनके लिए कांग्रेस के जो सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से, केरल से, शशि थरूर, उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल उठाया कि संजू सैमसन को क्यों नहीं चुना गया। और सिर्फ एक जो केरल का क्रिकेट एसोसिएशन है वहां से लड़ाई होने के कारण सिर्फ अगर उनको बाहर कर दिया जाए तो ये सिर्फ उनका नुकसान नहीं है, उनका नुकसान तो है, ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नुकसान है जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, उसका भी नुकसान है। तो इन चीजों को लेकर के चयनकर्ताओं को सोचना चाहिए था, हमारे कप्तान को सोचना चाहिए था। बाकी संजू सैमसन क्यों नहीं गए हैं, चयनकर्ता ज्यादा अच्छे से शायद सोच सकते थे, मगर फिलहाल के लिए संजू सैमसन को ना चुना जाना उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डाउटफुल है। अच्छा, मैं अभी जब हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं सुबह सुबह, इससे थोड़ा देर पहले रोहित शर्मा का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था एक शपथ टाइप की उन्होंने ली है कि जैसे हम वानखेड़े पर लेकर आए थे T20 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी है T20 की, वैसे ही हम अब ये वाली भी ट्रॉफी लेकर आएंगे वानखेड़े में। तो रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस को लेकर भी पिछले जो सीरीज चली थी तो उसको वनडे में भी उनके परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी सवाल उठे थे। इस बार उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्या बैटिंग लाइनअप उनकी ठीक है, क्या वो कप्तानी करने लायक हैं, मतलब लायक तो हैं ही वो, माफ़ कीजिएगा, लेकिन देखिए रोहित शर्मा कप्तानी करने लायक हैं या नहीं लायक हैं ये तो देखिए पिछले कई टूर्नामेंट्स में हमको समझ में आ गया। रोहित शर्मा की कप्तानी पर कोई किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने हमको फाइनल तक पहुंचाया राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर के, और हम बहुत अच्छा खेले, हम लड़े। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को हमने देखा कि उन्होंने कैसे जो बॉलर्स को डिस्ट्रॉय किया। मगर हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में जैसे उन्होंने बयान दिया कि हम इस कप को जीत लाएंगे, तो ये तो किसी भी टीम के लिए, कोई भी जब कोई सेना तैयार होती है तो मोराल बूस्ट करने के लिए होता ही होता है। बिल्कुल। मगर चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हो रही है यूएई में, हम खेलेंगे, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है और हमारे मैच यूएई में होंगे, तो हमारे लिए थोड़ा बहुत तो कठिन होगा। थोड़ा बहुत कठिन इसलिए होगा क्योंकि हम बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी हार के आ रहे हैं, और वही कप्तान जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में थे हमारे पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, वही कप्तान हमको यहाँ फिर से मिलने वाले ऑस्ट्रेलिया के सामने। हालांकि हम ग्रुप ए में हैं न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हो सकता है कि हमें इतनी ज्यादा चिंता का विषय ना हो। मगर न्यूजीलैंड के साथ जो एक हमारे पास टीम है हमारे ग्रुप में, न्यूजीलैंड ने अभी भारत को हराया था हमारे घर में आकर के, तो हमारे पास दबाव तो है, उस दबाव को हम कैसे डील करते हैं ये बड़ी बात है। उम्मीद है कि हम अच्छा खेलेंगे, मगर देखते हैं। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्व में है कि कैसी हमारी परफॉर्मेंस होगी, कैसी हमारी परफॉर्मेंस। बेशक हम अच्छा खेलेंगे, मतलब अब तक चैंपियंस ट्रॉफी
में भी इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इतने दिनों तक। तो अभी जितनी भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है 1998 से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर के अब तक जो पहली चैंपियंस ट्रॉफी थी वो विल्स ट्रॉफी के नाम से खेली गई विल्स ट्रॉफी। हाँ, उसके बाद फिर 2002 में इसका नाम बदल दिया गया था, कुछ और नाम रखा, इसको नॉकआउट नाम रखा गया 2002 में। उसके बाद फिर आगे बढ़ा 2004 में इसको चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया। तो इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास चलता चला आया है। चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार बांग्लादेश में खेली गई थी जब इसका नाम विल्स था। खैर ये तो एक अलग बात है, इतिहास में नहीं पढ़ेंगे। मगर अभी तक भारत की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है चैंपियंस ट्रॉफी में। 2 बार हम लोग जीत चुके, एकमात्र हम भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया दो बार ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं। टीम है जो दो बार जीते हैं। बाकी जो जितनी भी टीमें हैं, चाहे साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान ने जीता है आज तक? पाकिस्तान ने 2017 में जीता था। ये आपने चर्चा की, तो यहाँ पर चर्चा, विराट कोहली कप्तान थे। विराट कोहली कप्तान थे। यहाँ पर ये बात करना बहुत जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का बदला हम कैसे ले पाएंगे। ये थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हो रही है और हमको फाइनल में पाकिस्तान ने हरा दिया था, और उस दिन ऐसा लगा था कि जैसे हम जीतने ही वाले हैं, मगर पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी, उनके पास मोहम्मद शदाब थे, उनके पास मोहम्मद आमिर थे। हमने देखा था वो एक पहले जब एक विराट कोहली का कैच छूटा स्लिप पर जा करके, सबने कहा कि चलो एक राहत की सांस हुई। पहले उन्होंने रोहित शर्मा को आउट कर दिया, उसके बाद फिर विराट कोहली का कैच छूटा स्लिप पे जा करके, वही ऑफ साइड पे जा करके, और उसके बाद फिर जा करके ऑफ साइड पर थोड़ा सा दूर विराट कोहली कैच हो जाते हैं। उस समय पूरे देश की सांसें रुक गई थी कि अब टीम का क्या होगा। फिर युवराज सिंह आए, युवराज सिंह से थोड़ा सा उम्मीद लगाई जा रही थी। शदाब ने बॉल कराई, LBW उनको अपील की, मगर अंपायर ने आउट नहीं दिया। उन्होंने रिव्यू लिया और उसके बाद युवराज सिंह आउट हो गए। तो वो दंश कभी नहीं जाएगा, और इस बार शायद भारतीय टीम के पास इस चीज का मौका होगा कि वो अपना बदला ले सके और चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर कर सके। और अगर बेहतर होगा तो ये पाकिस्तान को जवाब तो होगा ही, साथ में भारतीय फैंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, एक बहुत बड़ी खुशी की एक वजह बन जाएगी कि हम जीत के आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। चूंकि BGT हम हारे हैं, उसका दुख हमारे अभी जहन में, पूरे जो भारतीय फैंस हैं उनके जहन में है। अगर हम ये जीतते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खुशी की बात है जी। अच्छा, जब हम इस डिस्कशन को एंड करें उससे पहले एक बार आप इस चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बता दें, कब मैच शुरू हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं, इंडिया कब किससे खेल सकता है? देखिए 19 फरवरी से ये मैच शुरू होगा चैंपियंस ट्रॉफी, और 9 मार्च को जाकर के फाइनल खेला जाएगा। अगर इसमें एक चीज है कि जो सेमीफाइनल्स और फाइनल का जो वो है वेन्यू रखा गया है, वो रखा गया है पाकिस्तान में। मगर यहाँ पर अभी आगे एक और मसला होने वाला है कि अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचती है, और जो हम उम्मीद है कि पहुंचेगी, तो ये जो मैच हैं वो किस तरह से दुबई में ट्रांसफर कराए जाएंगे, इस पर सबकी नज़र बहुत ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल। तो नए नवेले खिलाड़ियों के साथ हम इस बार बढ़ने वाले हैं। उम्मीद है हम ये ट्रॉफी जरूर जीत कर, बहुत ज्यादा नए नवेले नहीं, लेकिन कुछ नए नवेले जो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नए नवेले खिलाड़ियों के साथ हम जाने वाले हैं। उम्मीद है हम ये जीत कर आएंगे, उम्मीद तो है। बिल्कुल जी। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु है और रवि दुबे ने हमारे साथ ये वीडियो शूट किया है। धन्यवाद।